ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आहार। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई, बात की गई है मनुष्य को समझाने की। कहा गया कि कोई जीव है जो मेहरबान है। मेहरबान जो मेहर करता है, ब्लेसिंग्स, कृपा। और वो कौन है? मेरा मालिक, साहिब, मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। वो जो मालिक है वो ही दान दे सकता है। किसी को देने की अगर क्षमता है तो मालिक में है, नौकर में नहीं। वही दे सकता है और वो दे रहा है। देता आया, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। वो कौन? वो जो मालिक सिर्फ एक जीव का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण कायनात का, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो जो मालिक है। और दे किसे रहा है? वो जो जल में अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो उनका भी ख्याल रखता है। वो जो थल पे हैं, धरती पे, चाहे किसी भी जोनी में है, सभी का ख्याल रखता है। वो जो हवा में विचर रहे हैं, और यही नहीं, वो जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वो जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए, उन आंखों के जरिए देखा जा सकता है, वो मालिक उन्हें भी संभाल रहा है। वो संभाल रहा है कारण कि जैसे एक माता पिता किसी संतान को जन्म देते हैं, चाहे वो आज्ञा में हो, चाहे वो लायक हो या नालायक हो, जब तक माता पिता में क्षमता होती है तब तक माता पिता उस बच्चे को संभालते हैं, चाहे वो उनकी आज्ञा में हो या ना हो। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। जैसे जीव माता पिता के रूप में अपने बच्चों का ख्याल रखता है, तो वो जो सभी का जन्म दाता है, जिसने सभी को जन्म दिया, जिसने बनाया, उत्पत्ति की, वो भी वैसे ही चाहे कोई आज्ञा में हो
या ना हो, वो ख्याल जरूर रखता है, वो ख्याल जरूर रखता है। माता पिता की कोई संतान भोली संतान है जिसे दुनिया का नहीं पता, माता पिता उसका ख्याल रखेंगे, पर उसके ख्याल रखने में और वो संतान जो बहुत चतुर चालाक है, बहुत कैलकुलेटिव है, माता पिता उसका भी ख्याल रखेंगे, पर उसकी एबिलिटी, उसकी अवस्था के हिसाब से ख्याल रखेंगे। कोई बहुत आज्ञा में है संतान, उसका ख्याल रखेंगे, पर उसका ख्याल रखने में ब्लेसिंग्स होगी। और एक वो संतान है जो आज्ञा में नहीं है, उसकी पालना में भी पेरेंट्स की कैलकुलेशन अपने आप में होगी। एक ही डाइनिंग टेबल कह लो, एक ही कमरे में माता पिता सभी बच्चों के साथ खाना खाएंगे। मां ने सभी को पालने में दुनियावी तौर पे सभी को एक जैसा खाना, सभी का एक जैसा ख्याल रखा जाएगा, पर भीतर से वो जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड में जो पालना होगी वो होगी उन जीवों के गुणों और अवगुणों के हिसाब से। खाना मां ने बनाया और मां जब सर्व करेगी तो वो जो भोला है, बावला सा है, उसे जब वो खाना सर्व करेगी तो उसे डील करने में उसे समझाएगी, सिखाएगी भी, ऐसे खा, चल, उसे सवार के जाएगी। अब वो जो आज्ञा में है उसे भी उसी किचन से खाना मिलेगा, उसे जब सर्व करेगी तो रिस्पेक्टफुल भीतर से। अब वो जो आज्ञा में नहीं है, वो जो दुख देता है, खाना उसे भी देगी तो मां कहेगी ले खा ले, या उससे भी कनिंग सी वर्ड कोई होता ना, जैसे जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वही मां जो जन्मदाती है वो नहीं चाहती कि वो ऐसे डील करे, अपनी जिम्मेवारी निभाई, खाना सभी को वही दिया, पर उस खाना देने में, सर्व करने में वो फर्क आ गया। वो क्यों फर्क आया? जन्मदाती है, जन्म उसी ने दिया, पर सामने वो जो संतान है, उनके जो कर्म हैं, वो उस जन्मदाता, उस माता पिता को मजबूर करते हैं, वो माता पिता को मजबूर करते हैं कि इस बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार रखना। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि वो संतान को खाना नहीं देगी, कभी ऐसा नहीं होगा। जब तक बच्चे इस अवस्था में हैं, पिताजी से पॉकेट मनी कह लो, खर्चा कह लो, जरूरतों की पूर्ति जब तक पिता से होती है तो पिता का भी वही हिसाब होगा। जब उन्होंने बच्चों को खर्चा देना है तो वो जो बावला सा है, जिसे सीधा साधा है, जब उसे पैसे देंगे तो समझाएंगे ख्याल से खर्चा करना, ख्याल रखना, ऐसे कहीं उड़ाना देना, या ऐसे किसी को
उसे समझा के देंगे, और उसी एवज में वो जो आज्ञा में नहीं है उसे देंगे, पर किस तरह से देंगे हमने अपने जीवन में जरूर देखा है, हमने अपने जीवन में जरूर देखा है। माता पिता ने जन्म दिया, उन्होंने नहीं चाहा, जब तक हुआ अपनी जिम्मेवारी निभाई माता पिता ने, और फिर वो समय आया जब अपने आप पे जीव हो गए। अब जीव अपने आप पे होने पर अब वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, अब वो कैसे डील करते हैं। कोई वो है, चाहे वही बावला जो पढ़ाई नहीं कर सका अच्छे से, जो कारोबार नहीं कर सका, कारण उसकी बुद्धि ही ऐसी थी। हो सकता है वो दिन के 10 रुपए कमाता हो सकता है वो ज्यादा ख्याल रखे माता पिता का, हो सकता है। और वो जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख गया, कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो माता पिता का ख्याल रखेगा। अपनी पड़ गई, मतलब निकल गया। अब जैसा मतलब निकला, अब वो जो कर्म माता पिता के थे उन्होंने अपने कर्म पूरे किए। अब जब संतान की बारी आई, उन्होंने अपने राइट्स लिए, चाहे जैसे भी हमारी माता पिता के साथ डीलिंग थी, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। जैसे ना कल बैठे तो वो छोटा बच्चा था, वो अपनी मम्मी के गोदी में बैठा, पिता की गोदी में, उसने वॉमिट कर दी। उन्होंने घृणा नहीं की, बड़े प्यार से उसे भी संभाल रहे और साफ कर रहे उसे। माता पिता ने ड्यूटी की, पर जब बच्चों की ड्यूटी का समय आएगा, अगर माता पिता की सेहत ठीक नहीं है, वो अगर वॉमिट कर देते हैं, उस समय में वो संतान वो रिटर्न में क्या देती है? वो होंगे कर्म, वो हैं जीवों के कर्म। जन्म से लेकर वो जो जन्मदाता हैं, उनके साथ हमारी कैसी डीलिंग, अंत तक। उसी तरह से वो जो जगत पिता, वो परमात्मा, उसने जन्म दिया, चाहे वो प्राणी जल में है, चाहे धरती पर, चाहे आकाश गगनमंडल में, या वो जो माइक्रोस्कोपिक हैं, उसने जन्म दिया, वो ख्याल रखता है। अब वो बच्चे जो बावले हैं, जिन्हें पता नहीं, शुद्ध नहीं है, वो हैं ये पशु परिंदे, ये जानवर, जिन्हें उतनी सोझी है, सिर्फ खाने का पता है और कुछ नहीं पता। उन्हें वो रब उस तरह से आहार देता है। पक्षी अपने घोंसले से जब उड़ता है तो भगवान को पता है ये मेरा सीधा साधा बच्चा है, बावला है, इसे और नहीं पता। उसके लिए आहार, उसका खाना उसने कहीं एडजस्ट करके रखा है, एडजस्ट करके रखा है। चाहे कोई मांसाहारी है, प्रवृत्ति है, उसी ने बनाया, जन्म दिया, उसके लिए भी उसने खाना रखा है। चाहे कोई शाकाहारी है, चाहे कोई माइक्रोस्कोपिक है, उस रब ने सभी के लिए खाना बनाया, सभी का आहार।
उस रब ने नियुक्त किया और उसने दिया। अब वो जो बावला है, वो जिसे सोझी नहीं है, होता है ना, जो बावला है कई बारी अपने माता पिता को पीट देगा। सीधा है और ज्यादा बावला नहीं है, बोला है, उसे बात करने की तमीज, क्या बोलना कहां बोलना नहीं पता होगा, उसकी प्रवृत्ति है। उसी ढंग से हम रब के लिए वो जो आस्था में यकीन नहीं रखते, नास्तिक हैं, भगवान में यकीन ही नहीं है, साइंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पर वो जैसे संतान माता पिता को जैसे ट्रीट करती है अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसके बावजूद माता पिता केयर करते हैं, उसी तरह से रब में यकीन माने कोई या ना माने, रब ने टेक केयर करनी है। कारण माता पिता की जिम्मेवारी है। माता पिता में यकीन हो या ना हो, हमारा बिहेवियर जैसे भी हो, जब तक सेल्फ मेड नहीं हो जाते हम। फिर आए वो जो स्मार्ट होते हैं। जैसे संतान में माँ या पिता जब अपनी संतान के बीच में जाएंगे तो वो जो भोला है उसके लिए उस जीव से जो चालाक है या ज्यादा समझदार है, उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे इसको मर्सी रखना, कहीं घूमने भेजेंगे ना तो इसका ख्याल रखना, तेरे को पता ही है कैसा है। वो एक्सपेक्ट किससे करेंगे? जिसमें सोझी है, जो कंपेयरिंग ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब बात आती है हम मनुष्यों की। ये मनुष्य जो हैं हम, ये और जोनियां जो भी हैं, जानवर कह लो, पक्षी कह लो, जो भी कह लो, उनसे ये संतान उस रब की इंटेलिजेंट है, समझदार है, सूझवान है। तो जैसे माता पिता की डिपेंडेंसी हो जाती है, वो जो इंटेलिजेंट सूझवान है कि ये इनका ख्याल रखना, कई बार ही नहीं होता है रॉन्ग टाइम पे कोई ज़्यादा जल्दी कई पेरेंट्स साथ छोड़ देते हैं बीमारी की वजह से या कोई भी, तो उस समय जाने से पहले माता या पिता कहते हैं, वो जिसे सोझी नहीं है या वो जो परिवार का बड़ा होता है उसे बुला के कहते हैं, देख मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। वो उसे ही कहते हैं जिसमें उतनी इंटेलिजेंस हो और वो माता पिता की उससे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। उसी तरह से ये जो जीव है मनुष्य जामा, इससे उस जन्मदाता परम पिता की उम्मीद बन गई। वो बार बार कहता है इस प्रकृति का ख्याल रख और जोनियों का ख्याल रख। किसे समझाया गया? हम मनुष्यों को। कब से समझाना शुरू हुए? उस सतयुग से। समझाना क्या था कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनका ख्याल रख, पीछे परिवार का ख्याल रख। अब हुआ क्या? 3 मित्र थे, दोस्त। मन में आया कि जीवन जो जी रहे थे किसी गांव में, कहते इसमें संपूर्णता नहीं है, कुछ और चाहिए। तो निकले घर से, कहते क्या लेना है? ऐसे करते हैं भगवान को पाना है।
और घर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी थी, तो पहाड़ी की तरफ देखना तो जो घटा बादल छाते हैं तो उनके पीछे से कभी सूरज की किरणें या रात के समय चंद्रमा की किरणें आनी तो उन्हें लगना कि वो भगवान है। कहते चलो हमने वही पाना। तो निकले। पहला निकलते ही रास्ते में कोई मिल गया, कहने लगा ओहो यहां से वहां रब को पाने जाएगा, पता है कितना ऊपर जाना पड़ेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, रास्ते में जंगली जानवर भी हैं, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। पहला तो वहीं से घर की तरफ, दूसरा चले दोनों। तो जब तक सड़क ठीक ठाक थी, चाहे कच्ची, जब तक रास्ते ठीक थे, और वहां उसके आगे जाकर गांव वालों ने एक स्ट्रीट लाइट लगा दी। गांव की जहां पे एक बाउंड्री हो कह सकते हैं, वहां एक लाइट लगा दी। अब उस जीव से ऊंचाई पे पहुंच गया जो गांव से ही पीछे मुड़ गया। अब ये थोड़ी ऊंचाई पे आया और वहां उसे स्ट्रीट लाइट मिली। अब स्ट्रीट लाइट देखकर शाम का, रात का समय, अब उस स्ट्रीट लाइट पे ही मोहित हो गया। कहता यही रब है, यही रब है। वो कहता नहीं नहीं हमने और आगे जाना। कहता देख यहां से नीचे वादियां दिखती हैं, औरों से ऊपर आ गया, देख कितना बेहतर दिख रहा है, यहीं से देखेंगे, यही रब है। उस स्ट्रीट लाइट को पकड़ के खड़ा हो गया। कहता मुझे मिल गया रब, ऊंचाई पे आ गया मैं। वो तीसरा कहता नहीं, मुझे अब भी शंका है, कारण कि तू यहां रुका पर मुझे आगे रास्ता दिख रहा है, रास्ता यहां खत्म नहीं हुआ, मैं यहां नहीं रुकूंगा। वो चला 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 और उस पीक पर पहुंच गया जिसके आगे रास्ता खत्म था। अब वो वहां से जब देखता है तो उसे वो दोस्त भी दिख रहा जो पीछे रह गया, और दूर गांव में नीचे वो दोस्त भी हाथ हिलाते दिख रहा है, कोई झंडा फैलाए दिख रहा है। वो तीनों को देख रहा है और तीनों को देखने के बाद उसे आभास हुआ कि रब तो अभी भी नहीं मिला। मैं जिसे रब समझता था उसे वो जो बादलों से घटा में छुपा हुआ सूर्य या चंद्रमा देखता था उसके लिए क्लियर हो गया और समझ आई कि नहीं, यही एंड नहीं है, रब यही नहीं है जो हम रब समझते थे, रब इससे भी आगे कोई और है। ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गई। अब वो हाल हम अपने जीवन में देखें, भगवान के नाम पे चलते हैं। वो संतान जो और संतानों से इंटेलिजेंट थी, इसीलिए दुनिया में कोई भी रब किसी जानवर के लिए नहीं आया, किसी पक्षी के लिए नहीं आया, किसी भी जल के प्राणियों के लिए नहीं रब आया कभी। कोई धर्म ग्रंथ, कोई महापुरुष उन बच्चों को शिक्षा देने नहीं आए,
कभी नहीं हमने देखा कि ये हाथियों का रब है, ये मछलियों का रब है, ये शेरों का रब है, कभी नहीं आए। पर ख्याल रखा जा रहा है। रब किसके लिए आया? ये संतान जो औरों से इंटेलिजेंट थी। अब उसने आके समझाया जिम्मेवारी, कारण कि पिता के बाद वो जो परिवार में इंटेलिजेंट होता है या जो बड़ा होता है, अकॉर्डिंगली उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। रब ने कहा मेरी और भी ड्यूटी है, चुना किसी को, समझा सभी को, याद दिला। तो कोई महापुरुष आए, किसी ने उनको भोलेनाथ का नाम दे दिया, किसी ने विष्णु का नाम दिया, किसी ने गणेश का दिया, जो भी नाम आए। अब जीव को भीतर से उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई। गौरा, क्यूरियोसिटी हुई, मुझे रब पाना है। वो जो मुझे बताया गया, जो बादलों से हिडन लाइट्स दिखने लगी, भाव भीतर से चाहत पैदा हुई कि मुझे जानना है रब क्या है, मुझे रब पाना है। अब वो जो उठा चला, तो जो हम लोगों को, आम जीवों को, हम ही में कई होते ना, वो पहले डर डाल देंगे। भगवान पाना आसान नहीं है, पता कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किलें आती हैं। हम जैसों को पुरानी कहानियां सुनाने लगेंगे, देख कितनी मुश्किलें आई उसको। तो कुछ तो हम जैसे वो पहले मित्र की तरह पहले साइड में हो गए। ग्रेप्स आर सार, वी आर फाइन, वी आर फुटबॉल, जैसे भी रखा जाए वी आर फाइन। जैसा भी रब दे दिया वी आर फाइन। किसी ने फोटो में दे दिया वी आर फाइन, किसी ने मूर्ति में दे दिया वी आर फाइन, कोई शरीर में आ गया वी आर फाइन। ये वो लोग हैं जो बिना मेहनत के एवरीथिंग इज फाइन। मेहनत नहीं, जो मिल गया घर में मिल गया, बस दैट्स फाइन। अब कुछ और आगे बढ़े। वो आगे जो बढ़े वो उनसे आगे बढ़ गए। किसी की श्रद्धा मूर्ति में बन गई, किसी की पिक्चर में बन गई, किसी के शरीर में बन गई। ये दूसरे दोस्त जो पहले से ऊंचाई पे गया, कुछ बेहतर देखने लगा, पर और कुछ नहीं, वो स्ट्रीट लाइट को पकड़ के खड़ा हो गया। यही रब है, यही रब है। और वहीं से उसने आगे का सफर छोड़ दिया। अब मैंने आगे नहीं जाना है, मुझे रब मिल गया। किसमें? मूर्ति में, तस्वीर में, किसी शरीर में। बस वहां स्ट्रीट लाइट को पकड़ के खड़ा है, मेरा रब, मेरा रब। उनमें से कुछ कहते नहीं, कुछ और आगे है, कुछ और आगे है, और वहां से आगे चले, इनसे आगे आगे गहराई में गए, जानने की कोशिश की, और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर। और एक समय के बाद पता लग गया इससे आगे मैं नहीं जा सकता। पहाड़ी एवरेस्ट पे पहुंच गया, वहां पहुंच के भी देखा इससे आगे मैं और ऊपर नहीं जा सकता। तब फिर ख्याल आया उसे कैसे पाया जाए। वो अवस्था हो गई थी जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं। परेशान हुए, औरों से आगे बढ़े, निकले निकले निकले, और एक समय आया, कहते नहीं इसके आगे भी नहीं, और एक समय आने पर थक कर बैठ गए। अब जब वो बैठे ना, उसे कहते हैं सरेंडर। आई एम सरेंडर्ड नाउ,
12 साल लग गए सरेंडर होने में। अब फिर उस रब ने कहा अब तू सरेंडर हुआ, लेट मी हेल्प यू। तब ज्ञान हुआ जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं बाहर यूनिवर्स में, सोई पिंड है। इस शरीर में भी वही है। जो खोजे सो पाई, जो ढूंढता है उसे मिलता है। कहते वाह क्या बात है, मुझे बाहर इतनी चोटियों पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फिर अपने आप को संजोया, समेटा। कहता है मैं उससे तो बेटर हूं जो खंबा पकड़ के रो रहा मेरा रब। मैं उससे तो बेटर हूं जो घर से नहीं निकला। आई गॉट इट। अब इतनी मेहनत उस चीज के लिए की, अब मैं सरेंडर होकर अब मैं भीतर ढूंढूंगा। फिर उसने भीतर ढूंढा और भीतर से जो आवाज आई, कारण सरेंडर हुए थे ना, तो आवाज क्या आई? बुद्धम शरणम। उसकी शरण में चले गए। गच्छामि, मुक्ति। ज्ञानम शरणम, वो जो ज्ञान सच में ज्ञान था उसकी शरण में गए, मिला। और जब उसे सच्चाई समझ आ गई तो वो फिर पिता की जगह बैठ गया। जिसने सृष्टि बनाई उस पिता ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब तू घर संभाल। और जीवों को रास्ता बताने लगा उस रब का। यह बात अलग है कि उसके बाद जो जीव आए उन्होंने फिर उसी स्ट्रीट लाइट को रब बना के बैठ गए। वो हम जीवों की गलती है। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे तक सीमित रहो। उन्होंने तो ये कहा था कि मुझे जो मिला उस स्ट्रीट लाइट से ऊपर आगे वो पालो। अब फिर वही बात, वो जो शिव के नाम पे, राम के नाम पे, गणेश के नाम पे वो स्ट्रीट लाइटों को पकड़ के खड़े हो गए, वैसे जो महापुरुष और आए, फिर हम जैसों ने उनसे वो नहीं पाया जो वो हमें देना चाहते थे कि पुत्र ये जिम्मेवारी संभालनी है तूने, इससे आगे की बात है। वहीं रह गए हर एक की। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है? ये जो हमारी उम्र है ये शरीर की उम्र है। शरीर की उम्र और अध्यात्म की उम्र, इसमें बहुत फर्क है। इसमें बहुत फर्क है। वो जिसे हम राजा जनक कहते हैं, अपने आप में संत, राजा, महाराजा, उनके गुरु अष्टावक्र, वो छोटी कुल के बाल उम्र में जब वो राजा जनक के दरबार में जाने लगे तो उन्हें पहले जाने नहीं दिया। वे लड़के क्या करने जा रहे, निकल यहां से। अध्यात्म शरीर की उम्र नहीं है। क्या पाना है, कहां पहुंचना है, वो डिसाइड होगा हमारे भीतर से, हमारे एफर्ट्स और हमारा टारगेट। हाँ, किसी फोटो में ही हमारा टारगेट, वी आर फाइन, ओके ओके। होता ना, पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे कुछ इनकम शुरू हुई तो बच्चा कहने लगे क्या मैं आपका कितना ख्याल रखूं, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखो। वो कहते अच्छा ठीक है, वो अपने ही रोने लग जाएगा। तो वो जिन्हें कुछ सद्बुद्धि दी, उम्मीद हुई रब को ये संभालेगा, वो अपना ही रोने लग जाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस रिश्ते में कोई एक्सक्यूज बनने लग जाए, सबकॉन्शियस अपने आप ही पहले हम प्लान करने लग जाएं, जिस रिश्ते में, वो रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता, वो टूटता ही है।
उसका सच और उसका फेक सामने आ जाता है। यही हमारा रिलेशन है उस रब के साथ। एक हफ्ते में 7 दिन और 7 दिनों में, एक दिन में कितने 24 घंटे और 7 दिनों में कितने हुए 168। 168 आवर्स में से आज हम किसी से बात कर लें, 1 घंटा रब के लिए निकाल सकते हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। 7 दिनों में 1 घंटा नहीं हम निकाल सकते रब के लिए, थॉरोली रब के लिए। अपने ही रोने, अब ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो है इररिस्पॉन्सिबल। वो जो अपने पेरेंट्स को अपना रोना ही सुना रहा है, मैं और क्या करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। 1 हफ्ते में 1 घंटा नहीं हम निकाल सकते। हमारे लिए रब मानना यही है, घर से निकले, कोई भी फोटो रखी, मूर्ति रखी, इजी वे, चलो बाय। वही माता पिता बुजुर्ग हो, घर पे हो, ना पूछना, किया हेलो और चले गए। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट होती पेरेंट्स के साथ बैठें, कुछ समय निकालें, उनकी हेल्थ पूछें, उनकी रिक्वायरमेंट पूछें, और सिर्फ पूछें ही नहीं, उनकी फुलफिलमेंट भी करें। दिस विल बी कंसीडर्ड रियल लव एंड रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही रिश्ता हमारा रब के साथ है। उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, उस रब के लिए भी समय निकालें। नहीं निकाल सकते? जस्ट वेलकम टू हेवन। दिस इज हेवन। इसके बाद का स्वर्ग कोई नहीं है। कभी भी आपको स्वर्ग की पिक्चर बताई जाएगी ना, कभी भी वहां पूजा होती नहीं दिखेगी। वहां देवता ड्रिंक कर रहे होंगे, दारू पिएंगे, और सामने जो लेडीज डांस कर रही होंगी। एंड थोड़ा सा ध्यान करें, वो जो मूवीज में कहीं मुजरा होता ना, वहां भी सेम सीन होता है। वहां भी जीव ड्रिंक करते होंगे और वहां भी डांस हो रहा होगा। फर्क क्या है, वहां गहने डाले होंगे, मुकुट दिया होगा, आसन दिए होंगे, और वहां जमीन पे बैठे हैं। सेम पिक्चर, ठीक है। स्वर्ग इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जाता जहां कोई पूजा होती हो, नहीं। और हम उन्हीं देवताओं को पूजते हैं, चाहे इंद्र में लाख अवगुण हैं, चंद्रमा में लाख अवगुण हैं। उनकी हिस्ट्री देखो ना, तब बात करेंगे, तब माइथोलॉजी कहेंगे, दिस इज मिथ, तब हमारा यकीन नहीं। पर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएंगे। पर जब ऐसी बात करो तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी श्रेया जो ड्रिंक कर रहे हैं और सिर्फ डांस देख रहे हैं। और उनकी स्टोरीज देख लो, जितने गलत काम देवताओं ने किए। अब अपनी बात करते हैं, हम यहां आ गए, आए यहां पे। वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, अमेरिकन लाइफ, जिसमें पार्टीज हों, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, एंजॉयमेंट हो। स्वर्ग में है ना। हां, कोई फैमिली सेटअप ऐसा हो जो ड्रिंक नहीं करते, या वो। हम यहां अमेरिका में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, हम यहां अमेरिकन होने आए हैं। अब क्या होता है, यही जीव जब इंडिया जाता है ना, तो इसी जीव की पूजा होती है। फैमिली मेंबर्स रिस्पेक्ट देंगे कंप्लीट। उसी तरह से पूजा होगी जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं। या कि इकड़े बस ना, ये साफ केला मित्र है, बेस्ट देते हैं, वैसे जैसे हम पूजा पाठ के आडंबर में ना देवताओं को। हो गया।
अब यही देवता उनको बोल दे कि मैं धरती पे आ गया हूं, भाव मैं अब अमेरिका नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग बैक, मैं सेटल होने आया हूं इंडिया में, तो वही जो भक्त बन जाते हैं ना, जो पूजा करते हैं हमारी, वो 2 दिन 4 दिन में हमें हमारे स्टैंडर्ड पे ला देंगे, कहेंगे अब तो स्वर्ग में नहीं है, नाउ यू आर नो मोर देवता, चल यहां बैठ अभी। यह है हम जीवों की सच्चाई। डोंट फील प्राउड टू बी अमेरिकन। अगर 7 दिनों में 1 घंटा अपने भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे, वो भी थॉरोली स्पिरिचुअली, भीतर से अपनी सच्चाई जानने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ जानने के लिए कि दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, जो मैं दुनिया में बता रहा हूं, या भीतर से सच में मैं क्या हूं। इट टेक्स मोर एफर्ट्स टू डू मेकअप, बट अगर रियल ब्यूटी है, जीव को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। इट टेक्स मोर एफर्ट्स टू फेक अवर सेल्फ, बट टू शो अवर रियलिटी इट विल नॉट टेक नॉट इवन ए सिंगल एफर्ट। इट्स इजी गोइंग, सीधा सिंपली। तो जीवन में हम वही नहीं कर रहे, अपने आप को दुनिया में प्रूव करने लगे हुए हैं व्हाट आई एम नॉट। उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना? दुनिया को रिझाने के लिए लिव इट। दुनिया किसी की नहीं, उसे रिझा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसे पता है कि ये मेरी इंटेलिजेंट संतान है औरों से। तो गौरव इंटेलिजेंट संतान को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने की दी, वो घर उजाड़ने लग जाए, घर को तबाह करने लग जाए, तो नहीं होता। श्राद्ध होते हैं जब कौवे को बुलाते हैं ना, खाना खा के जा, छत पे डालते हैं खाना। वो किसको डालते हैं? वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग मर गए। तो अगर खाना डालने में श्रद्धा है कि उनको खाना गया, तो जब हम अपने घर उजाड़ने लगते हैं तो वो जो आत्माएं हैं वो देख के खुश होती होंगी? वो कहां खुश होंगी? तो वेयर एग्जैक्टली वी आर, हम कर क्या रहे हैं? कोई घर से निकला ही नहीं, उसी चीज में फंस गया। कोई निकला तो उसे एक स्ट्रीट लाइट मिल गई, बस उसी पे लगा हुआ है, उससे आगे जाना ही नहीं। जीव, तू अक्कल कर, औरों से आगे बढ़ा, अब आगे देख। नहीं, मुझे तो ये स्ट्रीट लाइट ही पसंद है। ये क्यों नहीं सोचता कि उस स्ट्रीट लाइट को जीवन देने वाला कौन है? ये क्यों नहीं सोचता कि वो जो स्ट्रीट लाइट्स पकड़ के खड़े हो गए, उन्हें देने वाला कौन था? उन्हें देने वाला कौन था? अगर नानक उस ओंकार की बात करते हैं, तो चाहे नामदेव की बात करें, संत तुकाराम की बात करें, चाहे शेख फरीद की बात करें, रिलीजन इस मजहब ये चीट करने के लिए है। रब का कोई मजहब नहीं है। सूरज जो हम देखते हैं, सन, क्या उसका कोई रिलीजन है? क्या मून का कोई रिलीजन है? क्या हवा का कोई रिलीजन है? अगर इनका रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, तो उस रब का भी मजहब नहीं। मजहब, रिलीजन इंसानों ने बनाए, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आडंबरों में डालने के लिए नहीं बनाए थे। कब से, सतयुग से अगर बात करते आज तक कलयुग तक, जितने महापुरुष आए, जितने मजहब बने, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें पूजो। उनका जो रियल मैसेज था ना, वो तो कब का मर गया। अब कानों का रस, फेम,
इनकम, अब इन चक्रों में पड़े हैं और इन्हीं चक्रों में हम खुश हैं। और जब भगवान की बात आती तो रोने लग जाते, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। किसी को बोले ना चल मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, चल किसी बाबा जी के पास सत्संग के लिए चलते हैं, अंदर से पहले ना एक ना फील करके देखना, आज के बाद ना अंदर से ऐसे होगा, ओ नो क्या बोल दिया, ओ माय गॉड क्या बोल दिया। उसके आगे फिर फ्रस्ट्रेशन, कोई जबरदस्ती ले भी जाए ना कहीं, कारण जैसी झोली होगी, जैसा बर्तन होगा, उसमें अनाज या जल वैसे ही पड़ेगा। उस नियत से जाते हैं, मजबूरी में ओ माय गॉड फंस गए, तो फिर उस रब के घर से फल भी वही मिलता है, जैसी आस तैसा वास। जैसे जितना मर्जी कर लें, अपने आप की ओरिजिनलिटी रियलिटी नहीं पता कर सके। फिर इसके आगे जीवन के 3 पड़ाव, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई जीव ऐसा है जो कोई बता दे कि पास्ट चेंज किया जा सकता है, कोई कह दे कि पास्ट चेंज कर सकता हूं मैं। अब कुछ जीवन जो पास्ट में जीते हैं, पास्ट को नहीं छोड़ेंगे। वो जो पास्ट में रह गए, ना वो प्रेजेंट संवार सकेंगे और ना ही फ्यूचर अच्छा देख सकेंगे। पास्ट बदल नहीं सकता ना कोई। तो वो जीव जिसने पहले ही, कई होता ना, हम अभी किसी से बात करें ना तो हमारे पास अंदर से हम लोग उस अवस्था में चले गए जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। किसी से बात कर लो, सभी प्रॉब्लम से भरे पड़े हैं, चाहे जितनी मर्जी मॉनेटरी वाइज हमारी, चाहे जितनी भी इनकम हो गई। अब किसी से बात करो तो वो किसी ना किसी की कंप्लेन ही करेगा। तो हम परसों ही बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी ने दुख दिया, उसने अगर हमारे साथ 10 साल गलत किया, श्रेया बात समझना, तो हमने पहले 10 साल अपने जीवन के दिए, और अगर आज भी उसी को सोचते बैठेंगे तो हम 10 नहीं, ये वाला समय भी उसे ही दे रहे हैं। तो अगर पहले ही वेस्ट हो गए 10 साल, तो अब उसे टाइम देकर क्यों अपना आज का समय वेस्ट कर रहे हैं? Isn't that true? हम लोग पास्ट में जीते हैं, और पास्ट में भी ना फैंटेसी, जो अच्छे दिन हैं ना वो हमें कुछ फायदा देंगे, और ना बुरे दिन। हाँ, इतना जरूर है कि बॉडी केमिकल जरूर फर्क पड़ता है। आप दुखी में ही सोचते रहेंगे, आपके बॉडी केमिकल्स जो हैं वो आपको बीमार कर देंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम चला जाएगा। और पर्सन जिसका डाइजेशन सिस्टम गया, उसका सब गया, उसका सब गया। यही अच्छे समय को याद करते रहो पास्ट का, उससे कम से कम बॉडी केमिकल्स अच्छे रहेंगे। लेकिन फिर भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक विंडशील्ड लगी है और एक रियर व्यू मिरर लगा है। अगर स्मूथ गाड़ी चलानी है तो सिर्फ और सिर्फ विंडशील्ड में देख चीफ, कारण दैट्स द फ्यूचर। पर अगर तू रियर व्यू मिरर में देखता है तो तू वहीं देख के गाड़ी चलाएगा, यू विल नॉट बी नोइंग व्हाट्स नेक्स्ट, और गाड़ी एक्सीडेंट होगा। वो डैमेज क्या होगा, जितनी अलगर्जी से चला रहा है तू जीव, कितनी स्पीड में चला रहा है, और तूने ध्यान नहीं दिया, सामने एक्सीडेंट हुआ, जीव मर भी सकता है। रियर व्यू मिरर है हमारा पास्ट। सिर्फ तब देखो जब लेन चेंज करनी है। भाव अपने जीवन में कभी कोई बड़ी डिसीजन लेनी है, या पहले जो जीवन में कभी गलती हुई, तो वो उतना ही समय लेन चेंज करना है, एग्जिट लेना है,
या ट्रैफिक हो रहा है, स्पीड पे थोड़ा ध्यान दे दो, पीछे कोई बहुत करीब गाड़ी तो नहीं आ रही, फॉर सेफ्टी। दैट्स शुड बी ओनली अवर पास्ट। और अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो लीव पास्ट, स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट। जो बीत गया वो कल था, जो आना है वो भी कल है। जो भी कुछ है जीव, तेरे पास बस यही एक पल है। दिस प्रेजेंट मोमेंट, ये हमारी लाइफ है, फिजिकली एंड मेंटली। इफ अ पर्सन इज लिविंग ओनली इन पास्ट, वो कहीं नहीं पहुंच सकेगा। एंड फ्यूचर किसी को नहीं पता। यस, वी कैन वर्क, बट नो वन कैन एश्योर कि तेरा फ्यूचर ऐसे ही होगा, नहीं। सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जितना भी पैसा कमा लें, फेम ले लें, नेम हो जाए, पर सच जानो कि वाई आई एम ए ह्यूमन बीइंग। क्यों हमारे लिए कोई भी रिलीजन्स बने, क्यों रिलीजियस प्लेसेस बनी, क्यों स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, दैट्स अवर ट्रूथ। हाँ, फैंटेसी में जी सकते हैं, पुरानी कहानियां सुनते रहो, सुनते रहो। कितनी बारी सुन चुके हैं, रामायण में राम ने बाण मार दिया, ये कर दिया। यस, उसके बाद आगे क्या? राम बहुत अच्छे थे, ठीक है, उससे जीव तेरे जीवन में क्या फर्क आया? तो अपने जीवन में देख, तू कहां है? अब विवेक एक ही बात करता रहा, मेरे राम, ठीक है, पाले ना उसको, फिर पाले उसको। अगर नामदेव विठल विठल करते हैं, कृष्ण को याद करते तो उसने पा लिया, वो फेक नहीं था। नानक अगर ओंकार की बात करते तो उसने पा लिया, फेक नहीं था। हम लोग, हां, क्या स्वर्ग पाना ही कंप्लीशन है? दैट्स इट। तो किस हेवन की बात करते हैं जिसके कोई भी राक्षस हमला कर देता था और इंद्र को भागना पड़ता था? वो हेवन पे जाना है हमने। इज दैट द कंप्लीशन? जब देखो इंद्र को पीट के भगा देते थे राक्षस, तो वहां जाके क्या करोगे? वो कहता है जीवन में गलत काम मत कर, दारू मत पी, बैड रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें मत रख। क्या होगा? नर्क होगा, ये नर्क मिलेगा। तो कहता फिर क्या करूं? कहता अच्छे काम कर। कहता ठीक है, फिर क्या होगा? कहता स्वर्ग मिलेगा। कहता स्वर्ग में जाके क्या मिलेगा? वहां अप्सराएं वेट कर रही होंगी तुम्हारे लिए, बढ़िया से बढ़िया लाइफ का ड्रिंक मिलेगा। तो कहता वहां जाके भी यही करना, तो मुझे यहां करने देना, यहां ना करूं वहां के लिए। तो कहता लेट मी एंजॉय। तो जीव को किसी ने कहा अगर जीवन संवारना है ना, अच्छे काम कर, अच्छे काम कर। क्या होगा? अच्छे कामों से तेरा ऑरा अच्छा हो जाएगा, तेरा इर्द गिर्द अच्छा हो जाएगा। तू तो अच्छा होगा, तेरा इर्द गिर्द अच्छा हो जाएगा। उसने बात मानी गौरा, वो करने लगा। समा आया जब ये जीवात्मा ने शरीर छोड़ना था। तो वो जिन्हें हम उस रब के मैसेंजर्स जो हमारे जीवात्मा को लेने आते हैं, तो वो आए, कहने लगे क्या किया जीवन भर? कहता है अच्छे काम। उससे क्या हुआ? मैंने अच्छाई फैलाई।
कहता उसके बावजूद तुझे नरक मिलेगा। कहता कोई फर्क नहीं। कहता कोई फर्क नहीं, डरता नहीं है? कहता नहीं। कहता क्यों? कहता मैं वहां भी अच्छे काम करके नरक को संवार दूंगा, मैं नरक को संवार दूंगा। हो इतनी हिम्मत अपने भीतर कि मुझे स्वर्ग नरक से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? पाछा ला गया हर फिर। अगर इतनी हिम्मत है तो तब अपने आप को स्पिरिचुअल या रिलीजियस बोलो, नहीं तो फेक जीवन में ना अमेरिकन लाइफ एंजॉय कर सके जिसे हम अय्याशी कहते हैं, वहां भी कंप्लीशन नहीं हो सकी, यहां भी कंप्लीशन नहीं हो सकी, तो बीच में ही रह गए। और इंडिया में बीच वालों को क्या कहते हैं? चारी क्या कहते हैं बीच वालों को? नहीं पता आप लोगों को? किसी को नहीं पता? वो जो तालियां मारते होते हैं, नहीं पता तो सब है ना। तो कहीं हम वहीं ना रह जाएं भगवान के घर में, ना वो एंजॉय कर सके ना वो एंजॉय कर सके, ना वहां पहुंचे ना वहां पहुंचे, ना मेल रह होके जी सके ना फीमेल, इन बिटवीन रह गए। फिर सच्चाई जाने कि ये मनुष्य जामा मिला क्या है, क्यों मिला? वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस क्यों हैं? महज ये सुबह निकल के ये करके जाने में कोई भगवान नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। आप कुछ सोशल वर्क कर लो, कोई भगवान नहीं मिलेगा। ये भगवान नहीं मिलता इससे। एक फैंटेसी, एक फैंटेसी मिलती, वाहवाही सुनने की इच्छा होती, वाह मेरी तारीफ हुई, मैंने ये किया, मैंने दान दिया। इससे भी रब नहीं मिलता। एक हमारे अंदर की सिकनेस, ईगो बढ़ती है, अपने आप को रब समझने लग जाते हैं, मैंने दिया। और जहां मैं आ जाती है वहां राक्षस है, हिरण्यकश्यप, कंस, वो और कोई नहीं थे। रब मिलता है भीतर जाने से, अपनी सच्चाई को जानने से, अपनी कमियां समझकर खुद अपने आप को सुधारने से। तभी कहा गया देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, 5 स्टेजेस ऑफ। क्या क्या? फर्स्ट, डिनायल स्टेज। हम सभी अपने डिनायल स्टेज में बैठे हैं। हमारी जो कमी है हमें नहीं दिखती, डिनायल सामने वाले को दिखती है, हमें कोई आभास कराने की कोशिश करता है, पर डिनायल स्टेज है। देन उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे कोई हमारे डिनायल स्टेज को छेड़ेगा, पहले हमने मानना नहीं, कोई ज्यादा अगर जोर डालने की कोशिश करे तो सेकंड स्टेप होगा एंगर। हमें क्रोध आएगा, आना ही है एंगर। एंड उसके बाद बात खत्म, आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि एंगर आ गया एंड एवरीथिंग गॉट स्पॉइल्ड। देन थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं बार्गेनिंग। और बार्गेनिंग वो करता है जिसने रिलेशन कंटिन्यू करना होता है, चाहे मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ की बात कर लें, चाहे माता पिता की बात कर लें, माँ और संतान की, पिता की संतान की, पेरेंट्स चिल्ड्रन की बात कर लें। थर्ड स्टेज में बार्गेनिंग में वही जाएगा जिसने रिलेशन कंटिन्यू करना होता है। इवन दो वाइफ गलत भी हो, अब हस्बैंड ने कंटिन्यू करना रिलेशन, तो जाके उसकी गलती को फिर समझाने की कोशिश करेगा, देखना तू ऐसे कर रही। पेरेंट्स समझाने के लिए हमारे पास आते थे, देख तू ये गलती की ना तूने। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती किसके आगे हम जाएंगे, बहुत कम होता है इसके आगे जाते हैं, फिर हम दोबारा एंगर में चले जाते हैं और एंगर से फिर दोबारा गियर शिफ्ट होके हम डिनायल स्टेज में। बहुत कम होता है, बार्गेनिंग के बाद फोर्थ स्टेज में जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। फील कर जाते हैं, कोई आभास करा दे तूने गलती की, तब फिर जीव को आभास होता है, ओ माय गॉड
मैं इतने समय तक यही हैबिट लेके चलता रहा, मेरी ये हैबिट थी। एंड देन फिफ्थ जो स्टेज आती है जिसे कहते हैं सरेंडर होना, एक्सेप्टेंस। यस आई एम सॉरी, यस आई एक्सेप्ट, आई मेड दिस मिस्टेक, आई वॉज रॉन्ग, आई एम सॉरी। ये 5 स्टेजेस पार करने के बाद हम पहुंचते हैं सरेंडर में, एक्सेप्टेंस में। अदर देन दैट हम लोग मैक्सिमम सभी के सभी डिनायल स्टेज में हैं, और अगर कोई सुधारने लगे तो एंगर होगा और सब मैस हो जाएगा। तो इसीलिए कोई संभालने नहीं चाहता। मुझे तो इससे कुछ नहीं पड़ा, मेरा सेलफोन है ना मेरा जीवन साथी, वो सेलफोन लिया अपने रूम में गया, वो अपने रूम में गया, चलो जी। रिलेशन बदतर से बदतर हो गए। तो कोशिश करें, अगर कोई सत्संग मिलता है जीवन में, कोई फकीर मिलता है, तो समझें भेड़ बकरियां होती है ना, भेड़ बकरियां, तो भेड़ बकरियों में क्या होता है, इनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। इनका एक लीडर होता है, बस वो लीडर पहचानना होता है, और उस लीडर से फिर आप कुछ भी कह दो ना, बाकी जो भेड़ बकरियां होती हैं वो उसी के पीछे चलने लगेंगी, उसी के पीछे चलने लगेंगी। एक ने अगर उसे कुछ पुश भी कर दो कि उसने समुद्र में छलांग लगा दी या पहाड़ से छलांग लगा दी, तो पीछे की जो भेड़ बकरियां हैं ना, वो कभी भी नहीं सोचेंगी कि हम मर जाएंगे। उन्होंने देखना नहीं, उन्होंने छलांग लगा देनी है। दिस इज ट्रूथ। गूगल तो है, चेक कर लेना। तो वो जो शेफर्ड्स होते हैं उनके पास यही इंटेलिजेंस होती है। वो ना जो लीडर होता है उसे मैनेज करते हैं, बस बकरियां बाकी पीछे आती रहती हैं। गांव में देखो ना, जो भेड़ बकरियां पालने वाले होते थे उनके पास सभी को थोड़ी मैनेज करते थे। उन्होंने 2 बकरियां, उन्हें पता था लीडर कौन है, बस उसे मैनेज करना, बाकी सभी पीछे चले हैं। कहीं हम वही तो नहीं है? एक चला, सभी पीछे चले हैं भेड़ बकरियों की तरह। एक मरा, सारे मर गए, पहुंचा कोई नहीं कहीं। हम सच में भेड़ बकरियां हो चुके हैं। कोई घर में बैठ के ही बस वहीं, मैंने मेहनत नहीं करी, मुझे रब मिल गया। कोई वो है थोड़ा सा चले, बस थोड़ा ही चढ़ के बस वो स्ट्रीट लाइट को पकड़ के बैठे हैं, बस मेरा यही रब है। अगेन, अगर सत्संग समझते हैं, किसी फकीर से मिलना समझते हैं, तो यहां कहानियां नहीं चलती, पास्ट नहीं चलता, प्रेजेंट चलता है। वेयर आई एम, हु आई एम। जब ये आभास कर लें तो आगे चल सकते हैं, वरना जैसे थे, जैसे जीवन चल रहा है, जैसे चाहेंगे। माता पिता जन्म देने के बाद ख्याल जरूर रखेंगे। आज हम उस रब को चाहे याद ना करें, वो ख्याल जरूर रखेगा। फर्क सिर्फ इतना है, जैसी हमारी नीयत है हमारे साथ वो डील वैसे ही करेगा। भोले बने रहें, उम्र भी होने पर भी पेरेंट्स फिर भी उस भोले बच्चे के साथ नफरत नहीं करते। या तो बिल्कुल भोले बन जाओ उस रब के सामने, दुनिया में जितनी मर्जी स्मार्टनेस दिखाएं, चालाकी करें, उस रब के सामने भोले बने रहें, तब बच सकते हैं। वो केयर करता रहेगा। हम वो भी नहीं करते। हम स्मार्ट बनते हैं, हम रूड बनते हैं, जिद्दी, ना मानने वाले पेरेंट्स की बात। तो हमने बताओ कौन सी रब की बात मानी है? ज्यादा में ज्यादा हमने किसी कथावाचक की, जिसके मन में जो है उसकी बात सुन ली, किसी शरीर की बात सुन ली, पर रब की बात क्या है हमने कहाँ जानने की कोशिश की। हमने तो कृष्ण वही समझा ना कि वो जी गोपियों के साथ अफेयर्स थे, राधा उनकी गर्लफ्रेंड थी, हमने कृष्ण को यही समझा ना। या मैक्सिमम हमें पता होगा महाभारत करवा दिया। और जैसे जैसे हमें बड़ा फैंटेसाइज करके ना कहानी बताएंगे, कृष्ण ने फिर ऐसा कर दिया, पीछे से मधुर बांसुरी चला देंगे,
और उसमें वी आर फाइन। अब घर जाके पूछो इसके बाद क्या मिला? मिल गया कृष्ण। पर कभी कोई कह देना जाके गीता पढ़, कम ऑन, किसके पास टाइम है? कौन गीता पढ़ेगा? ये हमारी सच्चाई है। कहां तक जाना है, कहां पहुंचना है। सो डिसीजन हमारी है। अपने आप को देखें, अच्छी संतान है या बुरी संतान है। और अगर अच्छे हुए तो क्या हम उस रब की, उन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और बच्चों को संभालने की? और उस बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऐसी होती जैसे हम कोई बाबा जी या संत जन कहते हैं, कोई फकीर कहते हैं, वो और कुछ नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉलिटिक्स में ना फंसो, रिलीजन के चक्रों में ना फंसो, कास्ट के चक्रों में ना फंसो, कलर्स, क्रीड्स, ये चीजों में ना फंसो। कारण जीव आत्मा का कोई मजहब नहीं है, कोई कलर, क्रीड, कोई उन चक्रों में ना पड़ो। सिंपल वे, भगवान पाने के लिए ही जन्म मिला है, भगवान मिलना चाहता है और ये शरीर छोड़ने से पहले उस भगवान को पालो। अदर देन दैट स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, देवी देवता क्या है, भगवान क्या है, फलां क्या है, इन चीजों में कुछ ना मिला और ना मिलेगा। कोशिश करो हफ्ते में कम से कम 1 घंटा निकालो अपने लिए, अपने रब के लिए, और जेन्युइनली, तभी हम कोई फर्क देख सकेंगे। नहीं तो आ जाए सत्संग सुना, ये बाहर निकलेंगे, काल इंतजार कर रहा है, अभी फोन उठाएंगे और देखो कितनी जल्दी ये सब फ्लश आउट हो जाएगा। ऐसा ना करें। अगर ये समय लिखा है हमारा मिलना आज, तो ये कोई कारण है, उस रब की कोई ना कोई कोशिश है हमारी आज फिर कोई ना कोई मदद करने की। आभास कर लें, अपना रियल सच्चा जीवन जीना शुरू करें। सुदाता जरूर कृपा करेंगे, मेहर करें जी। सतोंकार जी, सतोंकार साध संगत जी, आप सभी का वेलकम है जी आज के शुभ दिन पर। आज हमारा शुभ दिन इसलिए है कारण कि ये नदर गोविंद फाउंडेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आज ही के दिन 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो वी आर सेलिब्रेटिंग 3rd ईयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, हम लोग देख सकते हैं। पर अदर देन दैट, सच है ये सत्संग। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इस समय में इस सत्संग का हम लोग सभी हिस्सा बने। सो थैंक्स टू उस ऑलमाइटी को, ओंकार को, जो उन्होंने कृपा की ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम चलने लगे। थैंक्स टू उस ओंकार की जो जीव परिवार के रूप में जुड़े, संगत के रूप में जुड़े। और थैंक्स जो देश विदेश से ऑनलाइन जूम कॉल के ज़रिए सत्संग से जुड़े हैं। सो उस ओंकार के घर में यही प्रार्थना है कि जो भी जीव शरीर रूप में और जूम कॉल के या कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए जुड़े हैं, प्रभु उन सभी की हाजिरी अपने घर में, अपने चरणों में प्रवान करें। और जो भी शुभ मनोकामनाएं लेकर संगत आई है, वो सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी करें, अपनी कृपा बनाए रखें। और यही रिक्वेस्ट है कि अगर सत्संग के ज़रिए कोई मैसेज जो हम जैसे जीवों के लिए आया है, तो दाता कृपा करके हमारे भीतर वो वास करे, हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, हम लोग भी अच्छी संतान बन सकें सच में। सो दाता कृपा करें। आप सभी का वंस अगेन थैंक्स एंड वेलकम।